सभी का महात्मा गांधी मेडिकल हब में गुड मॉर्निंग, सुस्वागत है। कैसे हैं आप सभी? जुड़ जाइए हमारे साथ। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो कृपया महात्मा गांधी मेडिकल हब को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और हमारा वीडियो स्टडी पर्पस के लिए होता है। कृपया वीडियो के आधार पर आप किसी का इलाज ना करें, इसकी जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। बिना कंटेंट देर किए हुए चलिए हम कंटेंट को शुरू करते हैं। डायबिटिक पढ़ना है, आप लोग पहले से परिचित है डायबिटिक क्या है, तो चलिए हम बताते हैं। यह जो है हमारे यहाँ कुछ पाठ्यक्रम शुल्क जो है निःशुल्क में पाठ्यक्रम चल रहा है। CMD, EMT, GDS, CMSCD वगैरह है। इसका एग्ज़ाम फीस लगेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा और बाकी जैसे कैंपस है, एडमिशन है, आपका ऑफलाइन स्मार्ट क्लास है, ट्यूशन फीस है, वाईफाई है, ये सब का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। यानी 2200 में 1 ईयर का कोर्स आपका जो है क्लियर हो जाएगा। 3-4 हज़ार में आपका जो है 4500 में आपका 2 ईयर का कोर्स क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेड सीट है, 17 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। 17 के बाद पेड मोड में कराना होगा, जैसे जो पाठ्यक्रम शुल्क है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है लीवर, ये देख पा रहे हैं लीवर। तो आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटिक। डायबिटिक होने के मुख्य कारण को जानते हैं। तो कहता है पेन क्रियाज इज डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द लीवर। पेन क्रियाज हमारे लीवर के अपोजिट में होता है। कहाँ होता है? अपोजिट में होता है। ठीक है, अपोजिट में होता है, लीवर के अपोजिट में होता है। और समझिए क्या है। और राइट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के राइट साइड में पेन क्रियाज लोकेटेड डायरेक्टली अपोजिट ऑन द लेफ्ट साइड। यानी कि लीवर ठीक हमारे अपोजिट पेनक्रियाटिक साइड में होता है, यानी कि दाहिने साइड में लीवर और बाएं साइड में पेन क्रियाज होता है। ठीक है, अब जैसे कि जानते हैं कि दाहिने साइड में लीवर होता है, ठीक उसके सामने जो है पेनक्रियाज होता है। इस दोनों का कुछ फंक्शन है, कार्य है, वही मेन कॉज होता है। जैसे कि आप आइए जानते हैं, आवर पेनक्रियाज प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू कीप अ लाइफ ऑफ 100 ईयर आयु। तो मतलब हम लोग जब ये जो इंसुलिन है, पेनक्रियाज है, यह इतना इंसुलिन बनाता है शरीर में कि हमें 100 साल तक जीवित रख सकता है। परंतु किसी किसी कंडीशन में हम लोग ऐसा पुअर डाइट खाना खा लेते हैं, यानी ऐसा भोजन कर लेते हैं जो मतलब या तो बहुत ज़्यादा फैटी होगा या पुअर डाइट होगा, जैसे कि तेल ज़्यादा, मसाला ज़्यादा, बहुत तरह का इस तरह का। तो वो पुअर डाइट कहलाता है, जो हमारे पेनक्रियाज और लीवर के लिए कहीं से ठीक नहीं। लीवर के लिए, अब लीवर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि लीवर बहुत ज़्यादा जो मतलब फाइबर युक्त, फैटी युक्त जो भोजन कर लेता है, जिससे लीवर के ऊपर ना परत बन जाती है ना। इसके कारण लीवर हो जाता है मोटा, है ना, मोटा हो जाता है ना। और मोटा हो जाएगा लीवर, जो है सूजन हो जाएगा, जिससे कारण जो है इनलार्ज होने के कारण जो है इंसुलिन का खतरा बढ़ जाता है। अब चूंकि इंसुलिन का काम है जो उस पर जमा हुआ जो फैट है उसको साफ करना, पित्त का साफ करना। अब यही रीज़न है कि इंसुलिन ज़्यादा खर्चा होता है। जहां आदमी को 100 साल जीना है, वहां 50 साल 40 साल में सिपट जाता है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि अर्लियर जो एज है, यंग वाला जो एज है, 35 साल 40 साल तक कम से कम लीवर फैटी ना होने दे। अगर आप स्कैन कराते हैं, LFT कराते हैं, इसमें अगर आपको पता चलता है कि लीवर में प्रॉब्लम है, तो कृपया उसको जो है मतलब उसको क्या है ना, मार्क करे, उस चीज़ को ठीक करे, ना कि आप इग्नोर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी 100 साल तक इंसुलिन लेकर आए हैं। जब लीवर के ऊपर फैट जम जाता है तो फैट को काटने का काम करता है, काम करता है जो इंसुलिन करेगा, है ना। और कहता है व्हेन अ पर्सन लीवर बिकम्स फैटी, जब किसी इंसान का लीवर फैटी होगा, ग्रेजुअली स्टार्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ इंसुलिन बिकॉज इंसुलिन वर्क टू ब्रेक डाउन द फैट, है ना। और
लीवर में इंसुलिन का काम होता है, जो लीवर में जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करना, यानी कि तोड़ने का काम, ठीक करने का काम, साफ करने का काम करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है ना। ग्रेजुअली गेट डेवलप्ड इन द बॉडी एंड द इंसुलिन शुड बी लास्ट ऑफ 100 ईयर गेट्स एक्सटेंड इन 40 to 45 ईयर एंड दैट पर्सन बिकॉज विक्टिम ऑफ डायबिटीज, यानी कि मनुष्य का लीवर फैटी होता है, वह धीरे धीरे इंसुलिन का मदद लेना शुरू करता है और फैट जमा हुआ है उसको तोड़ने का काम इंसुलिन करता है। वैसे धीरे धीरे करके इंसुलिन खत्म होता है। इंसुलिन एक बार में खत्म नहीं होता है, और यही होता है कि 40 से 45 साल जब होता है तो डायबिटिक का लोग शिकार होने लगता है। अक्सर यही उम्र है, डायबिटिक पकड़ता है 40 से 45 की उम्र में। अब कुछ लोग तो क्या थोड़ा सा अच्छा खाना खैले है, बीच में डॉक्टर के बात मान ले है, बड़ बुजुर्ग का बात माना है, मेडिकल साइंस को देखा है, तो थोड़ा सा वो सिस्टमेटिक किया तो 50 में होगा, 55 में होगा, 60 में होगा, है कि नहीं, किसी को 70 में होगा, किसी को 90 होता है। जो बहुत अच्छा लोग है, जो सब चीज़ सिस्टमेटिक खाया है, पिया है, रहा है, तो उसको चीनी की बीमारी, बहुत लोग ये नहीं कि सबको चीनी का बीमारी होकर मरेगा, समझ रहे ना, ऐसी बात नहीं है, समझ गए। कहता है देयर इज प्रॉब्लम इनटू द पेनक्रियाज सो नेवर दैट लेट अ लीवर बिकम फैटी बिटवीन द एज ऑफ 20 to 35 years if liver is fine and the chances of getting diabetes are very less as soon as your liver become fatty at the young age understand। मतलब आपको समझने की जरूरत है कि लीवर पेनक्रियाज में दिक्कत होता है, इसलिए कभी भी 25 से 30 साल की उम्र में लीवर को फैटी नहीं होने देना है। अगर हमारा आपका लीवर फैटी होता है तो बहुत हद तक डायबिटीज होने की संभावना रहता है। कुल मिला के क्या करना है? लीवर को फैटी होने से रोकना है, बचाना है। अब मतलब लीवर फैटी हो लिया तो समझ लीजिए कि डायबिटीज क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है, डायबिटीज क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? डायबिटीज क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। डायबिटीज स्टार्ट हो जाएगा तो डायबिटीज को क्या करना है? स्टार्ट होने से बचाना है, यानी लीवर को स्वस्थ रखना है। क्या रखना है? हाँ, दारू, शराब, अल्कोहल, फैटी चीज को नहीं लेना है। मतलब क्या दो तरह का डाइट होता है, एक तो पुअर डाइट हो गया, एक हो गया हेल्दी डाइट। क्या हो गया? हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में शामिल है हरे पत्तेदार साग सब्जी जिसमें फैट कम हो, है ना, कम तेल मसाला, कम मीट मछली, कम अंडा, है ना। हाँ, मतलब ये नहीं करना, नहीं खाना है। अब किसी को एनीमिया है, वो अंडा नहीं खाएगा, मीट मछली नहीं खाएगा। किसी को टीबी है, मतलब कुपोषण वाले को खाना है। लेकिन आप संतुष्ट हैं, आप स्वस्थ हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा खाइएगा तो लीवर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, मोटा आ जाएगा, कोहरा हो जाएगा, समझ गए। चलिए, अब बहुत ज़्यादा डायबिटीज से जूझना पड़ेगा, इसलिए जो है इस पर जो है हम लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है मेन कॉज ऑफ डायबिटीज, इसके कारण को जानिए। कहता है जेनेटिक, कुछ जो है कुछ कंडीशन में जेनेटिक होता है। जेनेटिक समझ रहे हैं ना, वंशानुगत, है ना, तो वो होता है। कहता है पुअर डाइट, फिजिकली एक्टिविटी एंड अगेंस्ट स्टेट कंटेन द मेडिकेशन एंड प्रेगनेंसी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज, यानी मधुमेह के कुछ कारण जो अनुवांशिक और खराब जीवन शैली से होता है। कुछ तो आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज से होता है, जैसे दादा को रहा होगा तो बेटा को बेटा, पोता पोता, नाना नानी, ये सब जो है शामिल होता है उसमें। जेनेटिक, ठीक है ना। जेनेटिक्स याद आया आप लोग को, बीच में हम एक दिन आपको पढ़ाने वाले हैं कि बिना डीएनए टेस्ट के, अक्सर देखते हैं ना कि कोई होता है तो भाई नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, चल डीएनए टेस्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? डीएनए टेस्ट। तो एक दिन मैं क्लास लाने वाला हूं कि बिना डीएनए टेस्ट के हम कैसे पता लगाएंगे सिर्फ ग्रुप से कि हमारे माता पिता वो हैं या नहीं है, या हम उनके संतान हैं या नहीं है। मतलब बिना डीएनए टेस्ट के आप पता लगा सकते हैं। डीएनए तो बहुत बड़ी चीज हो गई, डीएनए बहुत बड़ी चीज हो गई। छोटी चीज से हम लोग जैसे ब्लड ग्रुप से पता लगा लेंगे कि हमारे माता पिता, हमारे बच्चे हैं या
नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा अतिरिक्त कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे समझिएगा मधुमेह का कारण आनुवांशिक और खराब जीवन शैली, जैसे कि खराब खान पान और शारीरिक निष्क्रियता। निष्क्रियता का मतलब कोई कार्य न करना, दिन भर खाना दिन भर सोना, है ना, ये चीजें। और मोटापा, ओबिसिटी। देखिए मोटापा कब, अब एक बात बताइए, नहीं खाइएगा तो कोहरे लेखा खाइएगा, सुतिएगा तो कोहरे लेखा ना फूलिएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ना कुछ है तब पार्के में जाके घूमो, है ना, रोड पर घूमो, है ना। अन्य कारण जैसे उम्र बढ़ता है उसमें भी होता है, तनाव होता है उसमें होता है। कुछ लोग दवा, जैसे मैंने बताया कि 365 डे 365 दिन बिना दवाई के नहीं रहेगा, है ना। गर्भ अवस्था में इसका कारण बन सकता है, यानी प्रेगनेंसी में तनाव जब किसी को है ना, उम्र बढ़ रहा है, तो आपको हमेशा जो है इंसुलिन का केयर करना है, लीवर का जांच कराना है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि इंसुलिन चिनिया बीमारी कहाँ से फैलेगा, लीवर से। कहाँ से फैलेगा, लीवर से, ध्यान रखना है। और पेनक्रियाज क्या है, वहाँ से इंसुलिन देता है लीवर को, ताकि लीवर पर मोटाई न हो, है ना, इनलार्ज ना हो। कारण इसके हैं अनुवांशिक, यदि आपके परिवार में